सोचिए, आपकी आँख खुलती है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ना कोई इंसान, ना पेड़, ना सूरज की गर्मी, बस एक अनजान सफ़ेद मौत जो धीरे धीरे आपके शरीर को निगल रही है। अगर इंसान को ज़बरदस्ती अंटार्कटिका भेज दिया जाए तो क्या वो जिंदा बच पाएगा? ये सिर्फ ठंड नहीं, ये है मौत की गोद। और आज हम आपको उसी सफ़ेद नरक की सैर पर ले चलेंगे जहाँ ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं। मान लीजिए आपको रातों रात उठाकर अंटार्कटिका के एक वीरान हिस्से में छोड़ दिया जाए। ना कोई जैकेट, ना खाना, ना शेल्टर, सिर्फ आप और -60 डिग्री की जानलेवा ठंड। आपकी सांसें जमने लगेंगी, आपकी पलकों पर बर्फ जम जाएगी और 10 मिनट के अंदर आपकी स्किन नेक्रोसिस का शिकार होने लगेगी। यहाँ का तापमान आपके खून को भी जमा सकता है और अगर हवा चल रही हो तो ये ठंड -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी महसूस हो सकती है। पहले 5 मिनट में ही आपके हाथ पैर सुन्न होने लगेंगे। 10 मिनट बाद ब्लड सर्कुलेशन स्लो और फिर हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया यानी शरीर का तापमान इतना गिर जाना कि दिल की धड़कन, सांसें और दिमाग सब ठप पड़ जाए। 20 मिनट के अंदर आप होश खो देंगे और फिर सन्नाटा जो कभी टूटेगा ही नहीं। अंटार्कटिका देखने में जितना सुंदर लगता है, असलियत में उतना ही क्रूर है। यहाँ ना तो कोई पेड़ है, ना मिट्टी, ना बारिश, सिर्फ बर्फ और बर्फ के नीचे छुपा हुआ मौत का जाल। अगर आप वहाँ खाना लेकर भी जाएं तो उसे पकाना नामुमकिन है क्योंकि वहाँ हवा में ऑक्सीजन कम है और तापमान इतना कम कि पानी उबालना भी लगभग असंभव है। यहाँ तक कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलना बंद कर देते हैं, मोबाइल, कैमरा, सब कुछ फेल। तो क्या इंसान वहाँ जिंदा रह सकता है? जवाब है सिर्फ एक शर्त पर। अगर आपके पास हो अंटार्कटिका ग्रेड स्पेशल सूट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, टेंट विद इंटरनल हीटर और कुछ हफ्तों का खाना। रिसर्च स्टेशन जैसे कि मैकमुर्डो या वोस्टोक स्टेशन में लोग रहते हैं, पर वो हाईली ट्रेंड होते हैं, मेडिकल सपोर्ट होता है, इमरजेंसी एवैक्यूएशन की तैयारी होती है। पर अगर आम इंसान को ज़बरदस्ती भेज दिया जाए अकेले तो 30 मिनट भी बहुत बड़ी बात होगी। अंटार्कटिका की सैकड़ों कहानियाँ ऐसी हैं जहाँ लोग खो गए और फिर कभी नहीं मिले। 1950 के दशक में रशियन वैज्ञानिक एनाटोली ने गलती से अपना ग्लव्स उतार दिया और महज 15 सेकंड में उनकी उंगलियां परमानेंट फ्रोस्ट बाइट का शिकार हो गई। दूसरे मिशन में एक साइंटिस्ट टॉयलेट तक अकेले गया और वाइट आउट में रास्ता भटक गया। सिर्फ 50 मीटर की दूरी थी, पर वो कभी वापस नहीं आया। अंटार्कटिका को धरती पर एलियन प्लैनेट कहा जाता है। नासा भी यहाँ ट्रेनिंग करता है क्योंकि मार्स या मून से पहले इंसान को अंटार्कटिका जैसे हालात में जीना सीखना होता है। यहाँ ग्रेविटी तो है लेकिन लाइफ ऑलमोस्ट जीरो है। आप सोच सकते हैं अंटार्कटिका सिर्फ एक कॉन्टिनेंट नहीं, ये एक वार्निंग है कि कुदरत के खिलाफ जंग में इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो अगली बार जब आप बर्फ को रोमांटिक समझे या स्नो को इंस्टाग्राम पर एस्थेटिक माने तो जरा अंटार्कटिका के उस अंधेरे और ठंडे सन्नाटे को याद करिए जहां इंसान ज़बरदस्ती भी पहुंच गया तो उसे समझ आ जाएगा कि प्रकृति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। क्योंकि अंटार्कटिका सिर्फ एक जगह नहीं, वो इंसान की हदों की आखिरी सीमा है जहां जिंदा रहना एक चमत्कार है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जो रोमांच, डर और विज्ञान तीनों को जोड़ती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलेंगे किसी ऐसे रहस्य से जो आपको हिलाकर रख देगा।